मुनि जी, आप ही लिखते हैं, आपका एक विषय भी है कि जेनु एक संस्कृति है। जेनु संस्कृति और हिंदू संस्कृति में क्या अंतर है? देखिए, जेएनयू संस्कृति, पहली बात तो ये है कि जेएनयू मतलब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी क्यों बनाई गई, उसको हम लोग एक अलग संस्कृति कैसे मानते हैं। तो वहाँ कई तरह की विशेषताएं हैं जेएनयू में। पहली बात कि जेएनयू एक तरह से वामपंथियों का गढ़ है, वहाँ से ट्रेनिंग दी जाती है वामपंथ की। तो वामपंथ की ट्रेनिंग का हम लोग मानते हैं। दूसरा कि जेएनयू में जो भारतीय समाज व्यवस्था है, महिला और पुरुष के बीच में थोड़ी सी दूरी, शराब या अन्य जो चीजें हैं, मादक पदार्थ हैं, उनसे थोड़ी सी दूरी, इस प्रकार की जो कुछ मान्यताएं हैं समाज में, जेएनयू संस्कृति उनको नहीं मानती है। छूट है, आप करो मत करो, हमसे कोई मतलब नहीं है। तो जेएनयू जो संस्कृति है उसमें हिंदुओं की मान्यता और हिंदुओं की जीवन पद्धति, उसके खिलाफ वामपंथ को प्रोत्साहित करने की एक प्रयोगशाला बनाई गई जेएनयू संस्कृति। क्योंकि यह बात सर्वसिद्ध है कि नेहरू जी पूरी तरह से अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के पक्षधर थे। हिंदुओं की आबादी घटनी चाहिए और मुसलमानों की बढ़नी चाहिए, ये नेहरू जी हमेशा चाहते थे। और उन्होंने बहुत सोच समझ करके अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जेएनयू को स्थापित किया, सोच समझ करके। नेहरू जी ने नहीं किया, नेहरू जी के बाद हुआ, ये एक अलग बात है। लेकिन नेहरू जी के दिमाग की उपज थी ये कि यह सांस्कृतिक धरातल पर जाना चाहिए कि हिंदू दूसरे दर्जे का नागरिक है। यह सोची समझी रणनीति थी। और अब धीरे धीरे पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी के आने के बाद जेएनयू संस्कृति को गहरा धक्का लगा है। मैं बचपन से मानता रहा हूं कि आंदोलन, किसी भी प्रकार का आंदोलन लोकतंत्र में उचित नहीं है। अगर गांधी जीवित होते तो किसी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं करते, क्योंकि लोकतंत्र है। लेकिन जेएनयू संस्कृति के लोग बात बात में आंदोलन करते हैं। ये दोनों संस्कृतियों के बीच में जो अंतर है वो अंतर अस्पष्ट है। हाँ, इतना मैं मानता हूं कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी विचार मंथन के आधार पर लोगों का बौद्धिक वातावरण बनाती है, विचार मंथन के आधार पर। जबकि अन्य जो संस्कृतियां हैं वो भावनात्मक आधार का सहारा ज्यादा लेती है, विचार मंथन को महत्व नहीं देती है। तो ये भावनात्मक और वैचारिक, ये अंतर है। मेरे विचार से जेएनयू संस्कृति को कुछ भावनाओं के साथ तालमेल बिठाना चाहिए, और जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसको कुछ वैचारिकता के साथ तालमेल बिठाना चाहिए। और इन दोनों का संतुलन हमको आर्य समाज में दिखाई देता है, केवल आर्य समाज में। कि आर्य समाज में विचार मंथन को भी उतना ही महत्व दिया जाता है
कि जितना भावनाओं को महत्व दिया जाता है। तो मैं तो भाई आर्य समाज का प्रोडक्ट हूँ, मैं जेएनयू संस्कृति का भी प्रोडक्ट नहीं हूँ और शुद्ध कट्टर हिंदुत्व का भी प्रोडक्ट नहीं हूँ। मैं उस लाइन पर चलने का प्रयास करता हूँ। अगर साम्यवादियों में कोई अच्छाई है तो बुराइयों को छोड़कर उस अच्छाई को ले लिया जाए, और अगर कट्टर हिंदुत्व में कोई अच्छाई है तो उस अच्छाई को ले लिया जाए, बुराइयों को छोड़ दिया जाए और दोनों को लेकर के चला जाए। यही तो मेरा प्रयत्न रहता है हमेशा। मुनि जी, नेहरू जी का नाम पर यूनिवर्सिटी तो बहुत बाद में खुला है। जो आपका जो नागपुर है, आप आरोप लगा रहे हैं कि नेहरू जी ने मुस्लिम तुष्टीकरण किया, बहुसंख्यकों को दबाने का काम किया। तो जो नागपुर का जो नर्सरी है, जो वहाँ से बहुसंख्यकवाद, जो हिंदू संस्कृति वाले जो निकलते हैं, और जो नेहरू संस्कृति, जो जेएनयू संस्कृति से निकलते हैं, तो दोनों में तो जमीन आसमान का अंतर। इसमें आप कैसे सामंजस्य की बात कर रहे हैं? ये बात तो हमको दिखाई देती है। जो जेएनयू संस्कृति से निकलते हैं उनका बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा होता है, बहुत ऊंचा। जो भी वहां से निकलते हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो उनका बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा हो जाता है, नैतिक स्तर बहुत नीचे हो जाता है। तो ये दोनों ही मार्ग तो उचित नहीं है। अगर बौद्धिक स्तर ऊंचा बढ़ता चला जाए और नैतिक स्तर गिरता चला जाए तो मेरे विचार से लगेगा आपको कि दोनों ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से तो संतुलन होना चाहिए बौद्धिक में, बौद्धिकता और नैतिकता के बीच में, जो दोनों में दिखाई नहीं दे रही है। संतुलन नहीं दिख रहा है आपको। जो वर्तमान सरकार या वर्तमान जो प्रणाली चल रही है, इसमें भी बौद्धिकता का प्रवेश ज्यादा नहीं है। ये कुछ नैतिक दिशा में अधिक जा रहे हैं, और जेएनयू संस्कृति में बौद्धिकता का प्रवेश बहुत अधिक है। तो दोनों का संतुलन हम लोग सोच रहे हैं।